औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन। वफाकी हुकूमत ने कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत वफाकी वज़रा के पेट्रोल के कोटे में नुमाया कमी कर दी है। इस पर हम बात करेंगे। जो आज के टॉपिक हैं उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। पेट्रोल की प्राइस भी अब कम होनी चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल भी प्राइसेस कम हुई हैं, उस हवाले से बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने जो है वहाँ से 10 नशिस्तों पे जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून की 6 हैं और बकाया जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाती है या पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के साथ जाकर और हुकूमत साजी करती है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा क्या ये बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट साबित होगा, इस पर बात होगी। यकीनन वफाकी बजट में कारोबारी तबके को रिलीफ फराम किया गया है। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहता जाऊं कि वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के मुल्क भर में जो चर्चे हैं, अवाम पुर उम्मीद नज़र आ रही है कि उम्मीद की कोई किरण नज़र आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गरीब आवाम के बारे में जो सोचा है, यकीनन ये एक बहुत अच्छी सोच है। इस पर हमारी बात होगी और मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ हैं, जो आपको पता है रोज़ के मामलात हैं, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसी टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हाद शफ़ीक हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है। उन्हीं के साथ साबिक एमपी हैं पीटीआई के मलिक सर बुलंद खान। सर आपका नाम बिल्कुल सही लिया ना? जी बिल्कुल। अब तो कोई मिस्टेक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। फाद भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान में जो अभी इलेक्शन हुए हैं हालिया, तो आप की कोई बातचीत हुई है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलके वहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे या पीपल्स पार्टी आज़ाद कैंडिडेट के साथ मिलके जो है वो हुकूमत बनाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज आपका। और जैसे कि आपने बात की कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीपल्स पार्टी वहाँ से अक्सरियत जमात निकल के सामने आएगी। लेकिन डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। 6 हमारे जीते हैं, 3 ऑलरेडी हमारे हिमायत याफ्ता थे, तो ये मतलब 9 के करीब हम पहुँच गए। आप लोग 9 के करीब पहुँच गए? जी जी बिल्कुल। 3 हमारे हिमायती याफ्ता थे। अच्छा, अब उसके अंदर क्या सिचुएशन है कि आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म की जानिब से ये बारहा बात बोली गई कि आप अक्सरियत जमात हैं और आप हुकूमत बनाएं, हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। अब इधर 2 जावियों से सिचुएशन चलती जा रही है, क्योंकि अभी डेफिनेटली कि बजट की सिचुएशन है, तो इतना ज़्यादा डिटेल इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई और अभी रिजल्ट्स आए भी नहीं हैं पूरे। ये भी मैं आपको बताऊँ कि कुछ हलकों के 4 या 5 हलकों के रिजल्ट रुके हुए हैं। अच्छा। जो कि इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस करने हैं। तो जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद कोई क्लियर सिचुएशन होगी कि कौन इस पोजीशन में। लेकिन मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने ग्रीन सिग्नल दिया है आपको कि साथ मिलकर हुकूमत बनाए? ग्रीन सिग्नल डेफिनेटली कि हमारी इत्तेहादी जमात है, वफाक में हमारे साथ इत्तेहाद में है, और अब जो भी सिचुएशन निकल के आती है कबलस वक्त है, क्योंकि कबलस वक्त ना बहुत सारी सिचुएशन बन गई सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर। लेकिन जो भी रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स के ऊपर भी वज़ीर आज़म ने और जो हमारे डिफरेंट फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये बात ज़रूर बोली कि आप अक्सरियत है और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मे बी पॉसिबल कि हम मुश्तरका गवर्नमेंट बना लें। हो सकता है कि हम पीपल्स पार्टी को बोलें कि आप एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें, गवर्नर हमारा होगा वहाँ पे, डिप्टी स्पीकर हमारा हो सकता है। इस तरीके की सिचुएशंस होंगी। लेकिन ये अभी कबलस वक्त है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो अनाउंस ही नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। वज़ीर आज़म एक बड़ा दिल रखते हैं। वज़ीर आज़म ने अपनी इत्तेहादी जमातों को भी और अपोजिशन जमातों को भी, कल आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म की स्पीच जी, मैं कोशिश भी करता हूँ। सैयद मेहदी शाह गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान हैं, ज़रा मैं अपनी टीम से कहूँगा कि उन्हें लाइन पे लेने की कोशिश कीजिएगा। जी फाद भाई। तो सिचुएशन ये है इस वक्त, और उन्होंने अपोजिशन को भी बोला है कि आप भी बैठें अपने मुल्क की खातिर। देखिए फराज, हम पहले दिन से हमारा ये स्टांस है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो ये सारी सियासत है।
पाकिस्तान है तो सियासी पार्टियां हैं, हम सियासत करते रहेंगे। अभी हमारे मुल्क को हम सब की ज़रूरत है। इस वक्त हम सबको एक पेज पर बैठकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। जो डिफरेंट इदारे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो बिल्कुल मतलब मुतहरिक होकर पाकिस्तान को डिफेंस की सिचुएशन में कंट्रोल करते हैं। और आपके सामने सिचुएशंस क्या रही? फादे, मुझे आपसे बात करते हुए जो है ना बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि आपके अंदर से एक पाकिस्तान की खुशबू आती है। जी, जी। और मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी की खुशबू मैं आती तो है। स्ट्रेट अवे कहता हूँ, ऑन एयर भी कहता हूँ, हर जगह बैठ के कहता हूँ कि मेरी पार्टी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। मेरी पार्टी मेरे लिए सेकंड नंबर पे है, सबसे पहले पाकिस्तान है। सबसे पहले अगर पाकिस्तान। मेरी पार्टी पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगी, पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगी, पाकिस्तान के इदारों को डैमेज करेगी, तो मैं अपनी पार्टी को भी डिसोन कर सकता हूँ। सर मलक बुलंद साहब, देखें क्या बात की है। बड़ी अच्छी बात की, ज़बरदस्त। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान की हम सबके सामने है। नहीं सर, जो इन्होंने की उसके बाद मैं आ रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान पे। तो शुरू तो उन्होंने वहीं से किया है, तो हम वहीं पे आएंगे, आराम से आएंगे। हम ये बैठे हुए, टाइम है 1 घंटा हमारे पास। जी जी। तो देखे ना, ये कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन होने के बाद आप 10 दिन वो रिज़ल्ट लेने के लिए, यानी कि जो शाम 5 बजे रिज़ल्ट अनाउंस होना था, उसके लिए 10 दिन कौन इंतज़ार करता है? कुछ केसेस रिकाउंटिंग में चले गए, कुछ रीपोलिंग में चले गए और कुछ इंतज़ार में। और ये रस्साकशी हो रही है। इलेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। हमारे जितने भी लोग थे बॉर्डर से सुबह बदर कर दिए गए। एक पार्टी को हाथ पाँव बांध कर आप बड़े अपने आप को चैंपियन समझ रहे हैं। हमें सब पता है कि इस वक्त 28वीं तरमीम आ रही है, उसके लिए आपने किसी को खुश करना है, कोई किसी को क्या करना है, लेकिन मेन मुद्दा, मेन चीज़ आवाम है। ये सारी रियासत, ये हमारा मुल्क, ये सब आवाम से बनता है। ये हमारे कानून, ये हमारे इदारे आवाम की खिदमत के लिए होते हैं। आवाम नाखुश है, आवाम के रोज़मर्रा की पेट की नान नुक्ते का मसला है, आइन और कानून की बात है, कानून की बालादस्ती की बात है, सिविल और सुप्रीमेसी की बात है। वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। सबसे सुप्रीमेसी आवाम की, हुकूमत किसकी होगी? आवाम की, जमहूर की होगी। ये पीपल्स पार्टी भी कहती है, नून भी कहती है, लेकिन अमली तौर पे हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आपको माजी की तरह कंपटीशन नजर आया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे माजी के अंदर कंपटीशन होता था, वो नजर आया आपको? देखिए, इस दफ़ा तो इलेक्शन नहीं था ना, सिलेक्शन ही थी ना। आप तारीख में कभी नहीं देखेंगे जो रिजल्ट काउंटिंग के 1 घंटे बाद, यानी कि 5 बजे काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, 6 बजे तक रिजल्ट आना शुरू होता है, वो 15 दिन से नहीं आ रहा और मज़ीद 10-15 दिन मज़ीद लगेंगे। अब वो बिलावल साहब बार बार रो रहे हैं कि मेरे को फॉर्म 47 तो छोड़ो, फॉर्म 49 में भी गलती करेंगे, क्योंकि उन्होंने कराची में, सिंध में कितनी सीटें चोरी की है आप सबको पता है, हम सबको पता है। बिलावल भुट्टो जरदारी की टीम ने और उसकी ईमा पे कराची में कई सीटें जो है चोरी की है, जिसमें मेरी सीट है, केमाड़ी की 2 सीटें हैं, बल्दिया की 1 सीट है, मलिर की सीट है, यहाँ आपकी शार फैसल की सीटें हैं। ये सब चोरी की हैं। अब वो वहाँ भी वो चोरी करना चाहते हैं। नून लीग वाले ये गिव एंड टेक करके 28वीं तरमीम में उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, बजट में उनसे सपोर्ट ले रहे हैं। उस बजट में आवाम के लिए क्या है? जो एक बिजली देने के लिए आवाम को कोई सहूलत थी, वो भी छीनने की कोशिश है। बच्चों के दूध के ऊपर इतने टैक्स लगा दिए कि बच्चे का दूध आदमी नहीं पिला सकेगा, अपना कोई एक इंसान अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकेगा। गाड़ियों पे आपने इतने टैक्सेस लगा दिए, बिजली पे लगा दिया, आपने गैस पे लगा दिया, आपने महंगाई का जो तूफान, एक तो आपनाए होम इनके लिए बड़ा एक वो बन गया, एक आवाम के लिए अजाब बन गया, इनके लिए फ़ायदे बन गए। 150 से 200 रुपये पर लीटर लीवी ले रहे हैं। कौन सी कानून में लिखा हुआ है आप मुझे बताएं? और उसका फ़ायदा उठा रहे। अब तो भाई खुल गया ना अपना होम्स, अब तो 250 से कम करें ना। हमारे दौर में 150 रुपये पेट्रोल था, आपको तो बड़ा बुखार चढ़ा हुआ था। सारी पार्टियां इस्लामाबाद की तरफ आ रही हैं, जगह जगह एहतजाज के मौलाना साहब भी आ रहे थे, नून वाले भी आ रहे थे, पीपी वाले भी आ रहे थे। और भाई आज उससे 1000 गुना ज़्यादा महंगाई है। आज 300 रुपये का डॉलर है और 500 रुपए के करीब पेट्रोल भी पहुंच गया था। हमारे चंद साथियों ने, सर अब तो काफी रिलीफ दिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। पेट्रोल सस्ता तो हुआ है सर। कौन सा सस्ता हुआ है? 380 या 375 सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं MNA हैं MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। फरहान चिश्ती साहब कहाँ हैं? आपको ढूंढ के थक गए, अता पता ही नहीं है आपका सर। अरे नहीं बिल्कुल यही है, आपने दिल से नहीं देखा था।
जब दिल से देखा तो हाजिर हो गए। सर आपको स्टूडियो आना था मेरे ख्याल से किसी मसरूफियत की वजह से आप बिल्कुल आना था, बस एक इमरजेंसी आ गई थी तो मैं बस वहाँ पे आया हूँ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपने ज्वाइन किया शाहीन की परवाज को। सर मुझे बताइए कि मैं आपके पास आ जाता अगर हमारा ये जो है नीपा का रोड जो 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 कहते हैं ना, वो कौन सी हरमस है वो खुल जाएगी, लेकिन ये रोड नहीं बनेगा। स्टेट ऑफ हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। तो वो वाला हाल हो गया भाई कि इस वजह से आना आपके यहाँ मुहाल हो गया है, वरना मैं जरूर आया था सर अगर रोड तो सर आप शाहीन की परवाज में फिजा में उड़ के आ जाते ना सर स्टूडियो। फिजा इतनी गजली हो गई है, इतना पोल्यूशन हो गया है कि पता नहीं चलता, कहीं और घुस जाता मैं। इंशाल्लाह अगली दफा आएंगे। मैं अच्छा सर मुझे ये बताइएगा क्या ये बजट अवाम दोस्त बजट है? देखिए ये बेसिकली बजट तो IMF का बजट है ना। अवाम दोस्त बजट तो खैर वाली बात है कि क्या आदमी बोले कि हर चीज ही महंगी, लेकिन ये जिन हालात में ये वो बजट है कि जो हर साल आता है और हर साल हम बात करते हैं। अभी मैं असेंबली में अगर बात करूंगा तो मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा जिन चीजों के बारे में मैंने पिछले साल बात की थी, उससे पिछले साल बात की थी। ना आपका K4 रेडियो है, ना आपका इलेक्ट्रिक का KE या ये वापदा और ये वो सिस्टम वही है, बिल्स वही है KE के। और जो अवाम पे बेसिक बम मारा गया है एक तरह देखा जाए तो ये हमारा बजट तो है नहीं, अवाम बजट तो हो ही नहीं सकता, वो तो बिल्कुल नहीं। अवाम कुछ बजट है बेसिकली है जिसपे चीजें हो रही हैं। बस अल्लाह खैर करे, जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने, लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए तो मैंने इसको जो है ना IMF के बजट का नाम दिया जी। IMF का बजट है, ये पाकिस्तान का बजट नहीं। अच्छा सर कारोबारी तबके को भी रिलीफ मिला है, थोड़ी सी खामोशी है बिजनेसमैन तबके की तरफ से, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें इतनी पड़ी की आशा हो गई, इतनी पड़ी कि उसके बाद राहत मिली है थोड़ी टैक्सेस में, प्रॉपर्टीज पे जैसे इन्होंने हाफ किया है इसको टैक्स बिल को, तो इसमें थोड़ी राहत मिली है। इंशाल्लाह चीजें अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। और इसको और भी चीजों पे राहत हो ना, जैसे कंस्ट्रक्शन में चलती हैं 35 से 40 इंडस्ट्रीज काम करती हैं इस पे, अगर ये चीजें उस पे भी इम्पैक्ट आए तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने में पता चलेगा कि इस बजट में कितना फायदा होगा ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और आवाम को। देखते हैं आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर फवाद शफीक साहब मुझे ये बताइएगा क्रूड जो ऑयल है उसके हिसाब से तो आपको नहीं लगता कि पेट्रोल में 50 से 55 रुपए की कमी होनी चाहिए? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, और हम इस सिचुएशन को भी देख रहे होते हैं। जैसे कि अभी फरहान भाई ने बात की तो IMF की भी रिस्ट्रिक्शंस हमारे सामने हैं, जिसकी वजह से हम उसके हिसाब से पैसे कम नहीं कर पाते। और लाजमी बात है देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि 2017 में जब हमारी हुकूमत थी और इसाक डार साहब उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे, तो हमने IMF को गुड बाय कहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। और एशिया का नंबर 3 वज़ीर ख़जाना का अवार्ड भी मिला था इसाक डार साहब को। तो हर सिचुएशन को देखते हुए चलना पड़ता है। आज हमें IMF की ज़रूरत है, हमारे मुल्क को ज़रूरत है। जिस सिचुएशन से, जिस स्ट्रैटेजी से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी कैबिनेट और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए, तो ये इन फ्यूचर डिफरेंट कंट्रीज़ आपके साथ मिल के जॉइंट वेंचर में यहाँ बिजनेसेस करेंगी। आपके सामने कितने ज़्यादा कंट्रीज़ पाकिस्तान आते हैं और आके यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स होते हैं, MOUs होते हैं, वज़ीर आज़म बैक टू बैक डिफरेंट कंट्रीज़ जा रहे होते हैं। और जहाँ तक रही बात कारोबारी हजरात की, तो बिफोर कैबिनेट, जब कैबिनेट में पेश किया गया बजट, वहाँ से अप्रूवल से पहले एक दिन पहले वज़ीर आज़म हाउस में FPCCI की पूरी मीटिंग बुलाई गई और उनको अंडरस्टैंडिंग में लेते हुए जो भी नेगोशिएशंस थी उसको दूर किया और उनको अंडरस्टैंडिंग में लेते हुए डेफिनेटली उनका एक बड़ा रोल है इसके अंदर। और उसके बाद बजट पास किया, जो कि आप सुने कारोबारी हजरात के जितने भी हैं कि चले बहुत नहीं लेकिन बहुत अच्छा हो गया। इस बजट में सर, इस बजट में खामोशी है कारोबारी अफराद जितने भी हैं। इसी वजह से है ना कि वज़ीर आज़म ने उनको अंडरस्टैंडिंग में लिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैबिनेट में पेश करने से पहले एक दिन पहले, ये 3 दिन पुरानी बात है, मैं भी इस्लामाबाद में मौजूद था, तो FPCCI की मीटिंग थी जिसमें टॉप बिजनेसमैन मौजूद थे पाकिस्तान के। वज़ीर आज़म ने बुलाया, उनको अंडरस्टैंडिंग में लिया, जिस चीज़ के ऊपर नेगोशिएट करना था उस पर नेगोशिएट हुआ और उसके बाद कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी है।
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, होप फॉर दी बेस्ट। जिस तरीके से पाकिस्तान इस सिमत में जा रहा है, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा शादबाद रखे, हमें दुआ करनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट अपने ऊपर नहीं लेती मलबा। अगर आपको याद हो कि जब 2023 में इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी अदम एतमाद से, तो उस वक्त उन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी थी, और वो पेट्रोल की प्राइस कम करने से IMF का कितना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर आया नई गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो उस वक्त के थे, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, उनके बयानात टॉक शोज में बैठ के कहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने आके दिवालिया जो पाकिस्तान हो रहा था उसको बाहर निकाला और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन में लाए। बट इट विल टेक सम टाइम, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो जाता। और आपके सामने जो स्ट्रैटेजी है, आपने खुद बोला कि खामोशी है, तो देखिए भाई ने बात की जैसे दूध के ऊपर टैक्स लगाया, तो इम्पोर्टेड दूध के ऊपर टैक्स लगाया, लोकली नहीं लगाया, ताकि जो हमारे लोग लोकली, गरीब आदमी तो लोकल दूध इस्तेमाल करता है ना, इम्पोर्टेड का तो थोड़ा सा एक चंक है। लोकल आप भैंस की दूध की बात कर रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं है। पैकेट के दूध की भी एक बात कर रहा हूं ना, जो लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है। जी जी, इम्पोर्टेड की बात नहीं कर रहा मैं। इम्पोर्टेड पे लगे कोई मसला नहीं है, जब मुल्क के हालात बेहतर नहीं है तो हम क्यों इम्पोर्टेड चीजें, हम अपनी चीजों को फरोग दें। तो इंशाअल्लाह ताला चीजें बेहतर होती जा रही हैं। डिफरेंट कंट्रीज आपके साथ अंडरस्टैंडिंग में आ रही हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये लीडरशिप बहुत अच्छी है, काम करने वाली है। अब अल्लाह का कितना शुक्र है कि हम पूरे खित्ते में चौधरी बने हुए हैं, पूरी दुनिया में चौधरी बने हुए हैं, कि अमेरिका हमें कहता है कि आप हमारे सालसी का किरदार अदा करें। तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होंगी और आपको नजर आए। इसमें तो नो डाउट कि आप और हम, पाकिस्तान की पूरी 25 करोड़ आवाम हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को क्रेडिट पेश करती है और खराज तहसीन पेश करती है। 100% करते हैं। जी। देखिए ये ज्वाइंट वेंचर है ना, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब आपस में मिल के बैठ के जब जुस्तजू हो ना दिल में कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो इस तरीके की चीजें निकल के आती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा फरहान जस्सी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी फरहान भाई, आवाज आ रही है? जी आवाज। फरहान भाई मुझे ये बताइएगा, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो अपना घर स्कीम है, मुल्क भर में इसके चर्चे हैं, तो अवाम पर उम्मीद है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा ये अमल है, बिल्कुल डेफिनेटली इस पे तो अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने इतना बेहतरीन ये हो गया। लेकिन देखिए असल ये चीज देखनी है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप किस तरह उसको लेंगे और नीचे की तरफ टच डाउन करेंगे, ये देखना है असल में कि क्या डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके की, ऐसा ना हो कि गरीब आदमी बेचारा फॉर्म ही भरता रह जाए और उसका क्राइटेरिया पे पूरा ना हो। बस इस चीज को और देखना है जो हल्का, बस वो चीज अगर कामयाब आती है। एक स्कीम इमरान खान साहब के दौर में भी आई थी, याद होगा आपको, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, वो जमीन तक नहीं आई, पब्लिक तक नहीं आया उसका मामला। तो अब ये देखना है कि ये डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम किस तरह इसको चलाता है, किस तरह इसको सॉफ्ट उसमें आप लेके जाते हैं कि गरीब तक जो है वो पहुंचे इसका समझ, बस ये देखना है असल। वैसे अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा ये इन्होंने वो है कि भाई लोगों की अपनी छत होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो स्टेट का एक कहते हैं जुज़ है। अच्छा फरहान भाई, ये तालीम और सेहत के लिए भी खुसूसी पैकेजेस होने चाहिए? डेफिनेटली भैया, आपकी बेस ही तालीम और हेल्थ है और उसी में ही आप देखें कुछ नहीं है। ये मेरा बड़ा अपने नून लीग वालों से गिला है कि तालीम और हेल्थ पे जो है ना इन्होंने। सर आपसे गिला हो रहा है, जरा सुन लें फाद भाई, सुन रहे हैं? डॉक्टर फाद शफीक सुन रहे हैं फरहान भाई आपको? हाँ, बिल्कुल भाई, ये मेरे छोटे और वाकई बहुत अच्छे एनर्जेटिक हैं जी। आपसे छोटा भाई हमारा। सर गिला करें ना, आप गिला करें, बैठे हुए हैं। गिला कर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो साथ अलग बैठते भी नहीं कॉफी पे, तो गिले शिकवे होते रहते लेकिन जो है वो है, तो बस ये थोड़ा गिला है हेल्थ का और उसका। लेकिन मसला है हमारे भाइयों का कि ये थोड़े ब्लैकमेल हो जाते हैं ये बस ब्लैकमेलिंग में जो है ना, बस ये बेचारे फंस गए कि मजबूरियां भी हैं, तो दूसरे ब्लैकमेल करते हैं बेचारे उसको, बस उस चक्कर में उनकी रेड लाइन पे आ जाते हैं ये, और हमारी रेड लाइन को नहीं बताते ये बस ये है। इंशाल्लाह हिम्मत करेंगे, अच्छा होगा। जी जी। ब्लैकमेलिंग में ना आए तो हेल्थ और एजुकेशन में भी अच्छा बजट में आ जाता कुछ ना कुछ तो सर सिंध में बजट कब पेश हो रहा है? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हो जाना चाहिए, 22-23 तक इंशाल्लाह आ जाना चाहिए। तो कुछ सिंध की आवाम के लिए खुशखबरियां हैं?
जी हमने तो बहुत कुछ कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना इसको रोकने की कोशिश भी की है। और एनएफसी में तो चलो लोग ले ही रहे हैं, जो हमारे फंड थे उसमें भी इन्होंने कटौती की है। और हर जगह वो कहते हैं ना कि उनकी रेड लाइन आ जाती है और हमारे भाई लोग थोड़े ब्लैकमेल हो जाते हैं। चले मैं मत करके चले में हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह चीजें अच्छी हो जाएंगी। फरहान और भाई इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा। मैं सर बुलंद मलिक साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मुझे बताइए कि पेट्रोल में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त 50 से 55 रुपये जो है वो कम होने चाहिए? फिलफोर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आवाम को रिलीफ है, ये तो बोझ भी आवाम ही भी पड़ा था ना। जो बोझ हुकूमत ने बर्दाश्त करना था उन्होंने डायरेक्ट आवाम के कांधों पे डाल दिया और बिल्कुल कमज़ोर कांधों पे डाला जो ऑलरेडी बोझ ज़्यादा थे। अब फिलफोर ये जो अपना होम जज से खुला है तो इसको फिलफोर ये जो रिलीफ है आवाम तक मुंतकिल करने की ज़रूरत है। देखें मेरे भाई ने एक बात की कि 23 में जब हमारी गवर्नमेंट गई तो उस वक़्त क्या सूरत हाल थी। सूरत हाल ये थी कि जीडीपी ग्रोथ 6.1% था, अब 2.8 से ऊपर जा नहीं रहा। आपके 4-5 साल तो हो गए ना मियाँ साहब के, तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? देखिए बात यह है सारी कि एक गवर्नमेंट के पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो चीज़ों को टैकल करे। हमारे दौर में 2020-21 से कोरोना शुरू हो गया, ऐसी मुश्किल सूरत हाल में पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा। हमने गरीब आदमी के अकाउंट में बिला तफरीक पैसे 2019 से आई थिंक जो है जी कोरोना स्टार्ट 19 हुआ। से, हाँ 2 साल रहा, 2-2.5 साल 3 साल। तो हमारे दौर में तो वो वबा आई थी, पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई थी। उसमें हमने गरीब आदमी को कि उसका ख्याल किया, सेहत कार्ड दिया और उसके अलावा मईशत को गिरने नहीं दिया। हमारी जो इजी लिविंग बिजनेस के एक फोरम है, बहुत सारे और फोरम थे, सब ने अप्रिशिएट किया और जीडीपी ग्रोथ 6.2 पे रखा। अब ये कह रहे हैं कि हमने तरक्की की है, तो कौन सी तरक्की की? हमारे दौर में 150 रुपये पेट्रोल था, अब आप आए थे सबको रेट कम करने के लिए, पेट्रोल की भी प्राइस कम करनी थी, डॉलर की भी कम करनी थी, तो आप तो ट्रिपल करके बैठ गए। ये तो कोई भी गवर्नमेंट चला सकता है, उसके लिए फिर कौन सी आपकी सलाहियत की ज़रूरत है? कोई भी आके बैठ के चला सकता है। और हम सबको पता है कि ड्राइविंग सीट पे कौन है, कौन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा है, कौन पावर में है। आप कोलेब्रेशन की बात कर रहे हैं, कोलेब्रेशन में आप हैं कहाँ? आपका तो कोई नहीं। अब आप जब ये गिलगित बल्तिस्तान में आपसे सीट ली जा रही है, अब फरहान चिश्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ब्लैकमेल हो रहे हैं नून लीग वाले। ये तो अगर ये स्टैंड लेते तो ये अगर ये जीते हुए तो स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि भाई जो जीता उसको दो। ये तो कभी नहीं हो सकता। अगर इलेक्शन नहीं कराना है, सिलेक्शन ही करनी है, तो फिर आवाम के पैसों की क्या ज़रूरत है बढ़ाने की? अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। ये अवामी मामला है, ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है और ये जमहूर ही इस पर गवर्न करेगी, जमहूर ही इसकी हुकूमत करेगी, जमहूरी लोगों को ही इख्तिदार देना है, तब हम तरक्की की तरफ जाएंगे। इंटरनेशनली एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमने बैनुल-अक़वामी सतह पे जो काम किया बहुत ही काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, हमारी रिजीम के लिए, हमारी पाक फ़ौज के लिए, हमारी हुकूमत के लिए हम फ़ख्र कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि आवाम के लिए हम क्या रिलीफ लेकर आ रहे हैं, आप तक आवाम को हमने क्या दिया। अब ये सारी चीज़ें हैं। हमारी एक सड़क है आपके इस ऑफिस के सामने, लोग कहते हैं आप नए होम बन जाएगी और ये सड़क नहीं बन पाएगी। FW ने आपने लिया तो कुछ काम शुरू हुआ। इसी तरीके से कराची के अंदर कचरों के ढेर बन गए, पीने का पानी नहीं। K4 का प्रोजेक्ट पिछले 18-20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है कराची के लिए। कराची पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, लाइट के लिए तरस रहा है। इस शदीद गर्मी में कितने लोग जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हुए, कितने घरों में लोड शेडिंग की वजह से, बिजली न होने की वजह से लोग बीमार मर गए और इस हुकूमत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आम आदमी तो सफ़र कर रहा है। टाउनों के पास इनके पास फंड नहीं है कि वो अपने इलाकों में अपनी गली सड़क का काम कर सकें। तो ये जो जमहूरियत के समरात है जो ग्राउंड पे जाने चाहिए तो अब तक गए नहीं, क्योंकि करप्ट लोग, पीपल्स पार्टी एक करप्ट जमात है, यहाँ सूबे में हुकूमत कर रही है। सिंध का बुरा हाल किया, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कौन लगाएगा लगाम इनके ऊपर? हम सबको पता है कि ये पैसे यहाँ से, पिछले दफ़ा एक स्कैंडल आया था, वो एक अयान मलिक, वो थी अयान मलिक था, क्या नाम था उसका, अयान अली। और अब आया है कोई एक डॉक्टर मलिक तो आप हैं, आप कहाँ अयान मलिक? अयान अली की बात कर रहा हूँ। आपके क्लोज रिलेशन तो नहीं है कि ताल्लुक तो नहीं है, करीबी ताल्लुक तो नहीं है सर? लेकिन अभी कोई फिजा है, कोई डॉक्टर, वो अरबों रुपए लेके चली गई। तो ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है?
ये किसकी जायदाद है? अच्छा, हमारा वजीर दाखिला कहता है, ऑन रिकॉर्ड कहता है कि भाई 1100 अरब रुपए मुल्क से बाहर चले गए। तो क्या कौन कौन भाई कौन लेकर गया है? ये कौन, सिंध से कैसे गए ये पैसे? कराची से कैसे पाकिस्तान ये पैसे आ जाएं? क्या हमारा मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता? हमारे ताजिर बिरादरी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के अंदर, इस बजट को मुस्तरद किया है। ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, मैं फुटेज और वीडियोज आपको भेज दूंगा। ताजिर भी नाखुश है क्योंकि दुकानदारों पर उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लगा दिया है। दुकानदार जो छोटा परचून दुकानदार है उस पर भी टैक्स रेट में उसको लेकर आए। देखो, एक बंदा मैन्युफैक्चरिंग करता है उस वक्त भी टैक्स देता है, जब वो सेल करता है उस वक्त भी टैक्स करता है, जब वो पैसे कमाता है उसके इनकम टैक्स भी देता है। फिर गरीब के घर पहुंचते पहुंचते आटा, चीनी, दाल, चीनी और माचिस के ऊपर भी पैसा दे रहा है। गरीब आदमी तो इस सिस्टम में की चक्की में पिस रहा है। गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। हमने गरीबों के लिए कुछ करना है, रोजगार के मौके देने हैं, हमने उनको लोन देना है, उनको स्कीमें देनी है, गैस, बिजली, पानी जो रियासत की जिम्मेदारी है उनके घर में जाके पहुंचाना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारी है। आप ईमानदारी से सिर्फ दो बातें मुझे बताएं, एक ख्वाब हो गया सर, सिर्फ दो बातें आप बताएं, सेहत और तालीम, ये बुनियादी चीजें हैं। क्या हम फ्री दे रहे हैं? आज के दौर में सबसे महंगी ये दो चीजें हैं, इंसाफ लेना 3, ये भी रियासत की जिम्मेदारी। महंगी तरीन चीजें हैं कि नहीं है? आप मुझे बताएं, एक बच्चा अपने बच्चे को कोई पढ़ा सकता है? क्योंकि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि इंसान वहाँ अपना इलाज और अपने बच्चे को पढ़ा सके। इन चीज़ों पे हमें पैसा लगाने की ज़रूरत है। जो बजट आए उनमें गरीबों के लिए क्या रखा है, तालीम के लिए क्या रखा है, सेहत के लिए क्या रखा है। ये इलेक्ट्रिक का जो इशू है कराची में, क्या इलेक्ट्रिक है, इसको लगाम न सूबाई हुकूमत दे सक रही है न वफाकी हुकूमत दे सकती है। क्यों नहीं दे रही है? ये सारे सवाल है जो इस बजट में आवाम के लिए फिर कुछ नहीं रखा। हम तो मुस्तरद करते हैं पहले भी और आज के आपके प्लेटफार्म से भी कर रहे हैं। अच्छा फरहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप सुन रहे हैं मुझे? फरहान भाई जी, आप उन्हें कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा मुझे बताएं फहद भाई, ये जो वफाकी हुकूमत ने कफ़ायत शहरी मुहिम के तहत वफाकी वज़रा को पेट्रोल कोटे में नुमाया कमी कर दी है और 400 लीटर कम करके 200 लीटर माहाना कर दिया गया है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा या थोड़ा फ़र्क पड़ेगा? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि वज़ीर आज़म ने कई सरकारी गाड़ियां, कोई 1000 के करीब, 400, 500, 700, 800 के करीब गाड़ियां ग्राउंड करा दी हैं कि यूजेज कम हो और ताकि पेट्रोल की खपत जो है वो भी कम हो। और ये जो रिड्यूस की है मिनिस्टर्स की या गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। देखें, जो मैक्सिमम साइड पे जाके कोशिश कर सकते हैं ना, तो वज़ीर आज़म दिन रात पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रही, भाई एक बात कर रहे थे, मैं उसको सेकंड करता हुआ चलूँ कि सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक सूबा है जो कि तालीम भी फ्री देता है और सेहत भी फ्री देता है, दवाइयाँ भी फ्री देता है। वो है सूबा पंजाब, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है और मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर हैं, जिस सूबे की शक्ल पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। सर उनकी सेहत कैसी है सीएम पंजाब की? से अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतयाब करे डेफिनेटली, कि उनको एक मर्ज़ लाहक हो गया है और हमारी दुआ है। और वो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती रहती हैं कि वो बीमार हैं, कि कोशिश करें कि कुछ ना कुछ बेहतरी आए। मैं आपको के लिए खुद आएंगी तबीयत में इतनी बेहतरी है कि अगर बेहतर हुई तो ज़रूर आएंगी। तबीयत तो एक ऐसी चीज़ है कि हर पाकिस्तानी उसके लिए सबके लिए दुआ है सर, अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करे और जो और बीमार हैं अल्लाह उनको भी सेहतयाब करे, अल्लाह आमीन, और सबका साया उनके माँ बाप के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर हमेशा सलामत रखे। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँ कि कराची की डेवलपमेंट के ऊपर बात होती जा रही है, हम हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। डेफिनेटली इस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, इस शहर का रिहायशी हूँ, बासी हूँ, यहीं तालीम हासिल की, फिर बाहर गए, लेकिन आज तक इस सूबे के हाल चेंज नहीं हुए। लेकिन अब क्या सिचुएशन है कि अब मरीम नवाज़ की वजह से ना हमें कराची के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मैं पूरा अक्रॉस सिंध ट्रैवल करता हूँ, कराची से कश्मीर तक, लोग हमारी तरफ इतनी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो भी चीफ मिनिस्टर है, ये भी चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात आज बताता चलूँ मज़े की। अभी जो आगे सैयद मेहदी शाह साहब जो गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, उन्हें ज़रा दोबारा कोशिश कीजिएगा लाइन पे लेने की जी। अभी जो आगे बल्दियाती निज़ाम आएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि एक पार्टी का ओहदा कराची का भी रखता हूँ, और डेफिनेटली कि हम डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोगों की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमने 7-8 हज़ार लोग 3 महीने में ज्वाइन कराएं पार्टी में। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
इंशाअल्लाह ताला हम अगला मेयर भी कराची से मुस्लिम लीग नून का बनाएंगे। अच्छा जी जी, हम 2015 में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे केएमसी के अंदर। सर, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। केएमसी के अंदर हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे 2015 के इलेक्शंस में बल्दियात के। और मुझे बहुत उम्मीद है जिस तरीके से लोगों के अट्रैक्शन मैं एक आपको रिक्वेस्ट करता हूं फराज के, आप किसी दिन ये शो आप रोड शो करें, अवाम के अंदर जाके करें, बाजारों के अंदर जाके करें। आप उनसे सिर्फ ये पूछें कि अगला वोट आप किसको देंगे। मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं सियासत छोड़ दूंगा कि अगर 70% लोग आपको ये ना कहें कि हम मुस्लिम लीग नून को देंगे। तो डॉक्टर फवाद शफीक साहब आपके साथ ही करेंगे रोड शो, आपकी बिल्कुल मौजूदगी करें, में मैं करेंगे। आपके साथ करूंगा। बिल्कुल। कारकर्दगी हम जनरल पब्लिक में जाएंगे, उनसे बात करेंगे। कारकर्दगी के ऊपर बात हो रही है ना, जैसे भाई ने कहा, मुझे बताएं केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, उधर कोई सेहत फ्री है, उधर कोई दवाइयां फ्री हैं, उधर कोई तालीम फ्री है। नंबर 2 कि हमेशा पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, सब भाई हैं, हम सियासी इख्तलाफ जरूर रख सकते हैं लेकिन जाती इख्तलाफात होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि हमेशा सेलेक्टेड 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 का नारा लगा रहता है, तो क्या पीटीआई वाले भी सिलेक्टेड हैं केपीके के अंदर? क्या पीटीआई वाले भी जो इनके एमपीएस सूबाई असेंबली में बैठे हैं सिलेक्टेड हैं? उसी इलेक्शन से निकल के आए ना। या कौमी असेंबली में जो इनके एमएनएस बैठे हैं वो सिलेक्टेड हैं। जिस दिन वो इस्तीफा दे के घर चले जाएंगे उस दिन बोलेंगे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है तो मैं उनके साथ भी हो सकता है बोल दूं। लेकिन ऐसा नहीं कि हप्पा हप्पा कड़वा कड़वा तू जहां हमारी आए हम सिलेक्टेड, आप आए तो आप मेरिट पे आए। देखिए तरीके की बात होती है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। कौमी असेंबली में छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं एक सेकंड में आया, यूं गया और यूं आया। नाज़रीन आप कहां जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी जी डॉक्टर फवाद शफीक साहब। आप जहां मैंने आपको रोका था वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अवाम भी अब अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि कौन कारकर्दगी कर रहा है। मरीम नवाज के चर्चे घर घर में हैं। मैं आपको एक गारंटी से कहता हूँ, आप चले रोड पे आए और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कराची के अंदर अगला मेयर लेके आएगी, अपना डिप्टी मेयर भी हम लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और आगे आने वाले इलेक्शंस में हम आपको बड़ी तादाद में यहाँ से सीटें जीत के दिखाएंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि बड़े मज़े की बात कि डेफिनेटली देखें जहाँ जिसकी तारीफ हो वो करनी चाहिए। अभी ये शारा भुट्टो बना अच्छा प्रोजेक्ट है जिससे आवाम को थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद ये अजीमपुरा जो फ्लाईओवर बनाए वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने खुद मुर्तज़ा आपको उसके ऊपर अप्रिशिएट किया, उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेकिन ऑल ओवर सिचुएशन अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन स्पीड अप होना पड़ेगा। कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। तो कराची में अब क्यों तंग होते हैं जिनके कोई रिलेटिव। आप भी थोड़ा से मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी चालाकी से काम ले गए। फरहान भाई जो है ना वो अभी लाइन पे मौजूद नहीं है, वरना मैं ज़रूर पूछता कि मुस्लिम लीग नून का जो है वो अगला मेयर नज़र आ रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो कहती है हमारा नज़र आता है। सर वो तो सब क्लेम कर सकते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान पहले अपने घर को तो ठीक करे। सर शरारती बात कर गए, थोड़ा सा पहले कर देते आप ना। मैं आपको देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जो मरियम नवाज की डिलीवरेंस है, मैं कहता हूँ सर उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जी हाँ, जो पीटीआई में हैं और बहुत सारे ऐसे एमपीएज हैं जो मेरे दोस्त हैं। हम आपस में बैठते भी हैं और वो भी अक्सर व बेशतर ये बात कहते हैं कि नहीं यार जो बात है काम किया है मरियम नवाज ने। वरना पिछले वो बुजदार साहब भी वहाँ पे थे और भी लोग थे। और मतलब मैं कहता हूँ कि नज़र आता है जिनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं ना, वो यहाँ पे लोगों को चिढ़ाते हैं फ़ोन कर करके कि तुम किस शहर में रह रहे हो। वहाँ पे लोगों को सहूलतें भी मौजूद हैं। 100% तो मैं ज़िंदगी भर नहीं कह सकता, क्योंकि 100% तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपने आप को 100% बोले, वो सबसे बड़ा मुनाफिक है। लेकिन कौन बेहतर है ये अवाम अच्छी तरीके से जानती है। और किसी दिन हम निकल के अवाम के अंदर दरमियान में शो करेंगे, आपको पता लगेगा। मैंने आपको चैलेंज किया है कि 70% लोग अगर ना बोलें कि हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे अगला कराची में, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। 70% आप पोल करें। हम तो सुन रहे होते हैं ना, हम सियासी लोग हैं, हमें हर दूसरा आदमी कहता है कि यार खुदारा मरियम नवाज को कराची ले आए, शहबाज शरीफ साहब को कराची ले आए। हम देखिए अभी भी हम सूबाई ये तो मेरे ख्याल से ये भी तस्लीम करेंगे सर, पंजाब में तो मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा अच्छा काम किया। मासूमाना सवाल है कि इनको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, जो किसी टाइम पे अपने आप को कहते थे कि भाई वो स्पीड वो नहीं कहते थे, चाइनीज कहते थे, ठीक है।
और उसकी बड़ी तारीफ ये नून लीग वाले करते थे। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो कराची का क्या हाल है, सिंध का, क्या ये उनके उसमें नहीं आता, जुरिडिक्शन में नहीं आता? प्राइम मिनिस्टर क्या ये कराची का नहीं है सर या सिंध का नहीं है? अगर मेरी नॉलेज के मुताबिक उसमें 18वीं तरमीम की वजह से तो मामला मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। में सूबाई खुद मुख्तारी है जी, और जी। सबको पता है। अब भाई 28वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है वो भी तो जरा बताएं ना आप। क्यों ये आपने ये जो मुसल्लत कर दिया आपने गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ जो कराची और सिंध का जो कबाड़ कर दिया है आप लोगों ने, क्यों वहाँ मुसल्लत किया है? क्या आप वहाँ भी कराची जैसा और सिंध जैसा हाल करना चाह रहे हैं? तो कहने का मकसद सर ये बात है, तो तस्लीम करेंगे ना, पंजाब की सीएम काम कर रही है। देखो देखें पंजाब का जो हाल है वो वहाँ के लोग ही बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आपका जाना तो होता होगा ना सर। मैं पंजाब के लोग, देखो वहाँ की हमारी क़यादत है, वो आप उनको लो शो में और वो अच्छी तरीके से बता सकेंगी क्या परफॉर्मेंस है। फहद भाई बड़ी अच्छी शख्सियत है, हमने पहली दफ़ा शो में हम साथ बैठे, वरना तो कई शो में आ रहे। वो लिहाज में कर रहा हूँ, मैं कहूँगा कि वही आपको बताएंगे जो पंजाब की क़यादत है। हमें वहाँ कोई सियासी एक्टिविटी की इजाज़त ही नहीं है, हम कोई रैली नहीं कर सकते। देखो ये फस्तायत है, हमारे घरों में पुलिस घुस रही है, चादर चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल किया जाता है, हमें किसी रैली की इजाज़त ही नहीं है। ना कराची में, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, लेकिन पंजाब में जुल्म ज़्यादा है, वो नहीं होना चाहिए। देखो आज हम पे बुरा दौर है, पिछले 3 साल से अनअनाउंस पाबंदी हमारे पे लगी है। सर 30 सेकंड है सर, जल्दी से बात लेकिन करने मुझे ये बताएं, कल यहाँ पर ये भाई हमारे होंगे तो फिर क्या करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। सबको प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको देना चाहिए, सबको अपनी अपनी खेल पत्ते शो करने चाहिए, अवाम में जाना चाहिए। और एक शो आप जरूर करेंगे अवाम में, हम सब बैठेंगे और अवाम जज होगी, अवाम बेहतरीन फैसला करने वाली है। अवाम बेहतरीन फैसला करने वाली है। लेकिन ये तो बता दें सर जाते जाते कि पंजाब में तरक्याती काम सिंध से बेहतर हुए हैं। यार ये खुद अवाम बताएगी, हम क्या अभी इलेक्शन करा दें? अरे सर पंजाब आपकी में? क्या राय है? हमारी ये राय है कि नून अवाम की हैसियत से पूछ रहा हूँ। नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त सारी जमातों को इकट्ठा कर लो, सारियों को, और सबका इत्तेहाद भी कर लो, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक अदना से कारकुन का मुकाबला कहीं भी पाकिस्तान के कोने में कहीं भी नहीं कर सकते। सर वो अलग बात है, लेकिन तरक्याती कामों के हवाले से पूछ रहा हूँ। काम मुझे तो नजर नहीं आए, अगर आप लोगों को कोई नजर आए तो बताएं हमें। हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा, हमें तो कहीं भी काम नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो रिजीम आई है, ये जो अच्छा सर मैं नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद जा रहा हूँ, साथ चलेंगे, बाय रोड चलेंगे सर, जैसा आपकी मर्जी हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट रिजीम जब से आई है ना, तो इस वक्त अवाम का बहुत बुरा हाल है, अवाम के लिए। अच्छा सर मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज छोटा सा जल्दी से। मैं पाकिस्तानियों के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तानियों उठो, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। कराची हमारा सूबा, सिंध और पाकिस्तान सब हमारे, सिविल सुप्रीमेसी, आइन और कानून की बालादस्ती, उसके लिए आवाज़ उठाएं। इमरान खान जैसा लीडर जेल में है, उसके लिए आवाज़ उठाए ताकि मुल्क तरक्की करे, या कौम तरक्की करे। जी फाद सारे लोग जी फाद भाई जल्दी से 30 सेकंड में मैं मैसेज। सिर्फ यही बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान की फलाह व बहबूद, तरक्की के लिए काम किया है, खुशहाली के लिए काम किया है। और पंजाब में मरीम नवाज़ की डिलीवरेंस ने इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की चीखें निकाली हुई हैं। तो मैं कराची वालों से भी उम्मीद करता हूँ कि अगला बल्दियाती इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का मेयर आएगा, और जिस तरीके के पंजाब में काम हुए हैं उससे ज़्यादा बेहतर हम सिंध में डिलीवर करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। और पाकिस्तान के साथ रहना है, अफवाज पाकिस्तान का हमेशा सपोर्ट करना है, हुकूमत पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करना है, ताकि हम मिलकर अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फाज शफीक साहब, आपका शुक्रिया। मलक सर बुलंद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप देखते हैं कि इस तरीके से हम जो है अवामी मसाइल पे बात करते हुए यकीनन करते रहेंगे। नेक्स्ट वीक 11:05 पे ज़रूर देखिएगा शाहीन की परवाज़। देखते रहिए शाहीन की परवाज़। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।